So today we are going to understand the concept of future value of an annuity. Now what do an annuity means? So an annuity is a series of equal payments at a fixed intervals for a specified number of periods. उसका मतलब यहाँ पे हम सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट करने वाले इक्वल अमाउंट का एट अ फिक्स्ड इंटरवल फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड्स. तो जब हम पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड्स कैन बी एनुअल, पीरियड्स कैन बी सेमी एनुअल, पीरियड्स कैन बी क्वार्टरली, पीरियड्स कैन बी मंथली. क्योंकि नॉर्मली जब हम एन्यूटी पढ़ते हैं ना तो एनुअल लगता है लोगों को, बट एन्यूटी डज नॉट ओनली मींस एन एनुअल पीरियड. ओके, सो एनुअल इंटरवल्स नहीं, एन्यूटी कैन बी it can be a semi-annual, it can be quarterly, it can be your monthly interval. Okay, so here what you are going to do, you are going to make an equal payments at fixed intervals for a specified number of years. That is what they have given. Now ऊपर भी हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो किया था. फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट जरा एक बार वापस रिपीट करते हैं ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए व्हाट डज फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मींस. व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो, एग्जांपल के तौर पर ₹1 लाख इन्वेस्टेड एट वंस. तो वहां पे क्या हो रहा था, आज हम 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे एंड 5 इयर्स के बाद कितना उसका वैल्यू होगा, वी वर कैलकुलेटिंग दैट. तो एक ही टाइम में एट अ स्ट्रोक हम इन्वेस्ट करते थे एंड 5 इयर्स के बाद वैल्यू कैलकुलेट करते थे. लेकिन अब क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में यही सिचुएशन कैसे आएगा. सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज एट वंस, आज आपके पास 1 लाख रुपीज नहीं है, सो यू आर रेगुलरली इन्वेस्टिंग 20,000 एवरी ईयर फॉर 5 इयर्स. सो इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपीज एट वंस, 20,000 एवरी ईयर फॉर 5 इयर्स. नाउ how is this possible? There are two ways this can be possible. अब यहाँ पे दो तरीका आ जाता है. पहला, this 20,000 is invested at the end of each period. So end of each period 20,000 या तो if invest करो, या 20,000 invested at the beginning of each period. Okay, so there are two possibilities और वो दो possibilities को डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं. If 20,000 invested at the end of each period, then how the scenario will look on the timeline, जरा चेक करते हैं. तो 5 years का टाइमलाइन प्लॉट किया है मैंने. आज हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करने वाले बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज एट द एंड ऑफ द पीरियड, और एंड ऑफ द पीरियड जब भी बोलेंगे तो इन्वेस्टमेंट हम पीरियड 1 में दिखाएंगे. सो पीरियड 1 में हम इन्वेस्ट करेंगे 20,000, 2 में 20,000, 3 में 20,000, 4 में 20 और 5 में 20,000. ये देखो सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट है. सो दिस इज कॉल्ड एज एन एन्युटी, यानी अ फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्टेड एट फिक्स्ड इंटरवल्स. आई होप दिस इज क्लियर. अब जब ऐसा आता है सिचुएशन 20,000 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो ये टाइप का एन्युटी को बोलेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी. So you have to remember this word ordinary annuity. जब भी ordinary annuity करके word आएगा, that means the investment is done at the end of the period. Okay? So this is the scenario when the investment is done at the end of the period. Now the second scenario, ₹20,000 invested at the beginning of each period. अगर ऐसा सिनेरियो है तो देखो ये टाइमलाइन पे ये कैसे प्लॉट होगा. तो बिगनिंग ऑफ पीरियड होने के कारण आज ही हम इन्वेस्ट करेंगे. सो 0 पीरियड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा. सो 20,000 आज इन्वेस्ट करेंगे, देन 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, एंड 5th ईयर में हमको इन्वेस्टमेंट बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 5 साल का इन्वेस्टमेंट हो चुका है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एन्युटी ड्यू. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज एन्युटी ड्यू. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन्युटीज सिचुएशंस which can be created. One is either a fixed amount invested at the end of the period or the fixed amount invested at the beginning of the period. So whenever a question comes in front of you, you have to first understand when that investment is made, at the end or at the beginning. Accordingly the situations will change. Okay, now ordinary annuity. Let us understand the formula for ordinary annuity. The formula for ordinary annuity is, now what is this? Future value of ordinary annuity. So FVOA is future value of ordinary annuity is equals to PMT. Now what is this PMT? यहाँ पे कोई present value या कुछ हमें use नहीं करना है. PMT is the amount of regular payments. So PMT stands for amount of regular payment, which in this case is 20,000. Bracket 1 plus R the whole raised to N minus 1 upon R. This is the formula for ordinary annuity. Ordinary annuity का मतलब once again the investment done at the end of the period. ठीक है, and the table formula for this is future value of ordinary annuity is PMT bracket में
we have to look on to the table of future value annuity factor. Okay, now हम ये टेबल में देखेंगे कि फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल क्या है. नाउ एन्युटी ड्यू का मतलब द इन्वेस्टमेंट इज डन एट द एंड ऑफ द पीरियड. उसका फॉर्मूला क्या है? तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज इक्वल्स टू पीएमटी ब्रैकेट 1 प्लस आर द होल रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर. तो ये फॉर्मूला सेम है, यहां पे खाली एक्स्ट्रा है मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस आर करना है. सो व्हेनेवर देयर इज एन्युटी ड्यू दैट इज एन्युटी पेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, आपको इनटू 1 प्लस आर करना, सॉरी एन्युटी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड आपको इनटू 1 प्लस आर करना है. एंड टेबल मेथड में यही फॉर्मूला क्या है? सो देयर इज नो डिफरेंट टेबल फॉर एन्युटी ड्यू. आपको वही टेबल में देखना है, नॉर्मल वाले टेबल में, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर के ही टेबल में देखना है, लेकिन वो जो आंसर आएगा उसको आपको 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करना है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. तो ये दो फॉर्मूलाज है ऑफ एन्युटी ड्यू का, ऑर्डिनरी एन्युटी का एक फॉर्मूला और एन्युटी ड्यू का एक फॉर्मूला है. आई होप दिस इज क्लियर. सो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व द सम्स इन दिस सिचुएशंस. वैसे मैंने बोला है कि फॉर्मूला का शीट्स में आपको बाद में मैसेज कर दूंगा सारे फॉर्मूलाज होने के बाद. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. एंड ये कहां काम आएगा, एन्युटी ड्यू कहां काम आएगा, वो पहला देखते हैं. तो देखो, हमने जो सिंगल कैश फ्लो का हमने बात किया था, वो सिंगल कैश फ्लो मोस्टली कौन सा टाइप का इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करता है? ये आपका एफडीज रिप्रेजेंट करता है, जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट करते हो, 5 साल के बाद आपका पैसा निकालते हो. और ये जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये आपका रिकरिंग डिपॉजिट स्पेसिफाई करता है, जहां पे आप एक पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर पीरियड के बाद इन्वेस्ट करते जाते हो और 5 इयर्स के बाद सारा कॉर्पस आप निकाल लोगे. ठीक है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट जिसके सम्स हम करने वाले हैं. तो लेट अस चेक. इफ यू पुट ₹10,000 इन अ रिकरिंग डिपॉजिट्स एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, एंड ऑफ एवरी ईयर बोला है, एंड ऑफ एवरी ईयर बोला है, मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी वाला सम है. फॉर 5 इयर्स एट 10%, हाउ मच वुड यू एंड अप विथ? ठीक है, what if you put ₹10,000 at the beginning of every year? तो यहाँ पे दोनों केस से अपने को सॉल्व करना है, दैट इज एंड ऑफ पीरियड ऑर्डिनरी एन्युटी से भी और एन्युटी ड्यू से भी. तो ये सम में हम समझते हैं कि दोनों फॉर्मूला से आंसर कैसे चेंज होता है. ठीक है, सो लेट अस सॉल्व दिस. तो ये केस में इन सम नंबर 1, द PMT is amount of periodic investments and this is equals to PMT in this sum is ₹10,000. The number of years is 5 and the rate is 10. N is 5 and R is 10%. That is given. ठीक है, और कुछ बोला नहीं, मतलब कंपाउंडिंग एनुअली होने वाला है. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डिनरी एन्युटी सॉल्व करते हैं. सो ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी, जरा चेक करते हैं एक बार. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी. सो लेट मी कॉपी दिस फॉर्मूला. मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं यहां पे. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी. सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, यानी हमको वो पीरियड के बाद कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू पीएमटी एंड ब्रैकेट में ऑल दिस स्टफ. सो लेट अस सॉल्व दिस. सो दिस इज इक्वल्स टू, as far as PMT is concerned, that is 10,000 square bracket 1 plus R. So R in this sum is 10%. 10% मतलब 0.1. The whole raised to N. N is 5 years. Minus 1 है. The whole upon R. Once again R is 0.1. एंड ब्रैकेट क्लोज. तो सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं एंड देन उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज 10,000 इनटू, चलो ये ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा. सो दिस विल बी
1.05 रेस टू 5 हो जाएगा वो, -1 अपॉन 0.1। अब इसको कैल्सी में एक ही स्लॉट में सॉल्व कर लेते हैं, एक ही स्ट्रोक में सॉल्व करेंगे। सो चलो कैल्सी में सॉल्व करते हैं। 1.05 इंटू 1.05, ये हो गया 2 टाइम, ऐसा 5 रेस टू 5 है, सो 3, 4 एंड 5। सो 5 टाइम्स रेस करने के बाद द आंसर इज कमिंग एज 1.27628। लेकिन मैं वो लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट उसको 1 से माइनस कर रहा हूं आंसर को, और फिर जो आंसर है उसको डायरेक्ट 0.1 से डिवाइड कर रहा हूं, 0.1 से डिवाइड कर रहा हूं, एंड द फाइनल आंसर दैट आई एम गेटिंग इज 10,000 into सर सर वो 1.10 है। 1. ओके जस्ट अ सेक, मैंने ऊपर का फाइल लिख लिया। कैलकुलेशन भी ओके, कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगा। 1.01 इंटू 1.01 एंड 5 रेस टू करना है, सो रेस टू 5 कर लिया, तो आई थिंक इट इज 1.051 कुछ समथिंग आ रहा है, -1 किया एंड डिवाइड बाय 0.1 किया, तो आंसर कितना आ रहा है 0. अगेन कुछ तो मिस्टेक हो रहा है मेरे से, एक मिनट। 1.05 इंटू 1.05, सर आप 0.5 सर वो 0.1 जस्ट अ सेक 1.1 into 5 होगा ना। एक मिनट। 1.01 मैं कर रहा हूं कैलसी पे 1.01, लेकिन मैं बोल रहा हूं 1.05। 2.143 ऐसे आएगा। So how much is the final answer? फाइनल आंसर जरा मुझे बताओ ना। 11.435। यहाँ पे ये ब्रैकेट का आंसर कितना आ रहा है जरा बताओ मुझे। 6.105 1051 आया। Yes sir. Okay, and that is to be multiplied with 10,000. So into 10,000. So how much you are going to get after 5 years? 61,051. This is the amount that you are going to receive after 5 years if it is an ordinary annuity. I hope this is clear. Okay. अब यही चीज हम चेक करते हैं इफ इट इज नॉट ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी मतलब एन्युटी या जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज एट द एंड ऑफ द पीरियड। अगर एंड ऑफ द पीरियड नहीं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगा। सो एन्युटी ड्यू, सो लेट मी टेक द फॉर्मूला फॉर एन्युटी ड्यू। तो एन्युटी ड्यू का यही फॉर्मूला है, खाली इतना ही है कि वहां पे मल्टीप्लीकेशन है 1 इंटू आर, 1 प्लस आर। So this is the formula. So accordingly this is equals to PMT in this sum is 10,000. ब्रैकेट में ये पूरा स्टफ लिखना है, और ये पूरा स्टफ मैं वापस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये पूरे स्टफ का आंसर मुझे पता है कितना। इसका आंसर 6.1051 है उसका आंसर। ठीक है, खाली इसको मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 प्लस आर। सो 1 प्लस 0.1 से उसको एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज इक्वल टू, इसका आंसर, ये मल्टीप्लीकेशन का आंसर ऑलरेडी हमको पता है 61,051 इंटू 1.1 करना है। तो दिस इज इक्वल्स टू 67,156.1 156.1। ठीक है, सो दिस विल बी द अमाउंट इफ इट इज एन एन्युटी ड्यू। ओके, तो देखो दोनों से आंसर चेंज होता है। तो आपने अगर एंड ऑफ द पीरियड में इन्वेस्ट किया तो आपका
इतना वैल्यू मिलेगा आपको 5 इयर्स के बाद, और अगर आपने बिगनिंग ऑफ द पीरियड में हर साल इन्वेस्ट किया तो आपको इतना वैल्यू मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिगनिंग ऑफ, व्हाई द डिफरेंस अराइजेस, क्योंकि देखो हमने बिगनिंग ऑफ पीरियड में इन्वेस्ट किया तो उतना ज्यादा एक इंस्टॉलमेंट ज्यादा साल के लिए इन्वेस्टेड रहा, तो ये 20,000 5 इयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहा। यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो ये 1,001, यहाँ पे जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये 4 इयर्स के लिए ही आगे इन्वेस्टेड रह रहा है, यहाँ पे 1 साल का कमी हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी ड्यू एंड एन्युटी, सॉरी ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू का वैल्यूज में डिफरेंस आता है। तो ये हमने चेक किया फॉर्मूला मेथड से। अब यही चीज को हम टेबल मेथड से चेक करते हैं। ये सम को हम तीनों तरीके से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला से भी करेंगे, टेबल से भी करेंगे, और एक्सेल शीट में भी चेक करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। तो टेबल मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब टेबल मेथड का फॉर्मूला क्या है? चलो, तो टेबल मेथड का पहला ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टेबल मेथड। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमको क्या लिखना है? दिस इज इक्वल टू पीएमटी इज इक्वल टू 10,000, और हमको टेबल में चेक करना है टेबल वैल्यू। अब कौन से टेबल में चेक करना है? तो टेबल में कौन सा बोला है? फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर, R rate of interest and N years. So rate of interest is 10% and N is 5 years. So टेबल चेक करते हैं। हमने 4 टेबल देखे थे, उसमें से 2 टेबल्स हमने यूज किए थे। Now we are going to use the third table. So जो टेबल हमें यूज करना है, फर्स्ट टेबल था, वापस एक बार टेबल्स चेक करते हैं। फर्स्ट टेबल था फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ सिंगल कैश फ्लो, ये नहीं लेना है। देन ये टेबल देखो, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी, सो वी हैव टू लुक इनटू दिस टेबल, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन एन्युटी, और यहाँ पे हमें 10% का 5th लाइन में चेक करना है। सो परसेंटेज 10 है एंड नंबर ऑफ इयर्स 5 है। ओके, सो 10% का 5th लाइन अगर चेक करोगे, सो दिस विल बी 6.1051। So, देखो आखिर में वही आंसर है टेबल का जो हमने सॉल्व करके निकाला था, 6.0151। टेबल आपको डायरेक्टली वही आंसर देते हैं जो हम मैथमेटिकली सॉल्व करके निकालता है, एंड हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी सेम 61051। ये होगा ऑर्डिनरी एन्युटी। एंड एन्युटी ड्यू के लिए यही फॉर्मूला है, टेबल भी वही चेक करना है, खाली इतना ही है कि जो आंसर आएगा उसको इंटू करना है 1 + R से। सो दिस इज गोइंग टू बी द सेम थिंग 10,000। वापस में टेबल में नहीं चेक कर रहा हूं क्योंकि वही टेबल में चेक करना है, वही लाइन में। सो द आंसर इज गोइंग टू बी वही 6.1051, एंड उसको एक्स्ट्रा खाली मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 + 0.1 से, एंड वो सब करोगे तो आप आखिर में यहां पे ही पहुंचोगे 67,156.1। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस थ्रू द टेबल। सो टेबल से ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो याद रखना एक चीज, एन्युटी ड्यू का कोई टेबल नहीं है। जो टेबल दिया गया है हमें एन्युटी वाला, वो ऑर्डिनरी एन्युटी का टेबल है। एन्युटी ड्यू के लिए अपने को स्पेशली 1 + R से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। Now dear student, how to calculate this on an Excel sheet, ordinary annuity and annuity due? Let us try this. ये Excel sheet है। अब Excel sheet में let's insert the things। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, प्रेजेंट वैल्यू करके कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी 0। जैसे हम लोग आज तक प्रेजेंट वैल्यू में जब सिंगल कैश फ्लो था तो प्रेजेंट वैल्यू हम 1 लाख या 2 लाख जो भी हम इन्वेस्ट करते थे तो प्रेजेंट वैल्यू में इंसर्ट करते थे। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू विल बी 0। देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि हम सीरीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब में था 10%। देन पीरियड था 5 इयर्स। देन पीरियडिक इन्वेस्टमेंट जो हमने किया आई थिंक 10,000 था। पीरियडिक इन्वेस्टमेंट 10,000 कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है,
और यही सिचुएशन को वापस कॉपी डाउन करता हूं, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डिनरी एन्युटी। ये कैलकुलेशन हम एन्युटी ड्यू के लिए करेंगे। दोनों के लिए कैलकुलेट करता है। चलो लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू का ही फॉर्मूला यूज करना है। सो फॉर्मूला इज ऑफ फ्यूचर वैल्यू, जो हमने पहले भी यूज किया था वही फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करना है। रेट बोला है, सो फर्स्ट विल बी टेकिंग रेट, कॉमा पीरियड बोला है, सो पीरियड इज 5, कॉमा यहां पे नॉर्मली जब हम सिंगल सीरीज का फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते थे, सिंगल कैश फ्लोज का, तो पीएमटी हम 0 लिखते थे। ओके, यहां पे पीएमटी 0 नहीं आएगा, पीएमटी का वैल्यू है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसलिए ये भी माइनस में आएगा, माइनस पीएमटी 10,000, कॉमा यहां पे फ्यूचर सॉरी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो यहां पे 0 है, सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी 0, कॉमा नाउ डियर स्टूडेंट दिस इज इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे टाइप बोला था, वहां पे हम टाइप को इग्नोर कर देते थे क्योंकि वो सिंगल कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट था। यहाँ पे टाइप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोला है टाइप में, देखो यहाँ पे दिया है 0 इंसर्ट करना है अगर एंड ऑफ द पीरियड हो तो, एंड 1 इंसर्ट करना है अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हो तो ये अपना ऑर्डिनरी एन्युटी है, मतलब एंड ऑफ द पीरियड है, तो वी आर गोइंग टू इंसर्ट 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। सो यही हमारा आंसर था जब ऑर्डिनरी एन्युटी था। ठीक है, अब यही चीज को हम एन्युटी ड्यू में कैसे सॉल्व करेंगे। सो इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू ब्रैकेट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, कॉमा एनपीआर 5 years, कॉमा यहाँ पे पीएमटी है 10,000, वो भी नेगेटिव, लेट मी राइट अ माइनस साइन हो देयर, देन प्रेजेंट वैल्यू ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, सो प्रेजेंट वैल्यू 0, और ये इंपॉर्टेंट है, वहां पे हमने 0 लिया था क्योंकि बाकी सब स्टफ सेम था, लेकिन वहां पे ऑर्डिनरी एन्युटी होने के कारण हमने टाइप में 0 डाला था, यहाँ पे एन्युटी ड्यू होने के कारण टाइप में हम 1 लेंगे एंड एंटर। सो दिस इज गोइंग टू बी 67,156.10 जो हमने आंसर निकाला था। सो दिस इज हाउ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज सॉल्व्ड ऑन एन एक्सेल शीट। ठीक है, चलो तो ये तीनों में भी हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ टेबल, ओके, फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी एज वेल एज फॉर एन्युटी ड्यू। तो ये एक सम में हमने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब खाली हमको नंबर ऑफ सम्स करते जाना है अलग अलग तरीके से। चलो सेकंड सम चेक करते हैं। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू एज ऑफ 10 years फ्रॉम नाउ। So 10 years is the period, n is 10 years, of an annuity that makes 10 annual payments of rupees 5,000. So 5,000 is going to be your PMT. Regular payments बोला है तो this is PMT. If the interest rate is 7% per year compounded quarterly. Now this is important. The interest rate is compounded quarterly. Okay. चलो let us use the formula now. अब यहाँ पे देखो कुछ भी मेंशन नहीं किया है कब एन्युटी, यानी ये 5,000 रुपीज आप बिगिनिंग में इन्वेस्ट करने वाले हो या ये 5,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द पीरियड में इन्वेस्ट करने वाले हो, कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो वी विल बी कंसिडरिंग दिस क्वेश्चन एज एन ऑर्डिनरी एन्युटी, इसलिए उसको ऑर्डिनरी बोला गया है। ओके, सो इफ नथिंग इज मेंशन देन वी हैव टू अज्यूम कि इट इज द इन्वेस्टमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ द पीरियड, सो ऑलवेज यू हैव टू अज्यूम दैट। सो आई एम गोइंग टू कॉपी द फॉर्मूला फॉर ऑर्डिनरी एन्युटी। सर कैन यू रिपीट दैट, वो अभी बोला था ना आपने थोड़ी देर पहले, एंड ऑफ द पीरियड। मैडम इन दिस क्वेश्चन दे हैव नॉट मेंशन कि व्हेन द इन्वेस्टमेंट इज डन, क्योंकि हमारा दो कॉन्सेप्ट्स है, व्हेन इट कम्स टू एन्युटी हमारा दो कॉन्सेप्ट्स है जो हमने ऊपर देख लिया है। अब यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर किया है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड किया है, बराबर है। सो व्हेन नथिंग इज मेंशन तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ऑलवेज द इन्वेस्टमेंट इज डन एट द end of the period. Okay, so always you have to assume it is an ordinary annuity till the time they says it is made at the beginning of the period.
Okay. So this is question number 2 that we are solving. आपको दिख रहा है ना? यस सर। क्योंकि आई डोंट नो, मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे यहाँ पे दे ही नहीं रहा है वो सिलेक्ट करने के लिए. So problem number 2. Okay. So ordinary annuity जहां पे PMT कितना है? So in this sum the payment that you are going to make is, याद है कितना पढ़ा था हमने? कितना हम इन्वेस्ट करने वाले? 5,000. So we are going to invest 5,000. Okay. 1 plus R. Rate of interest कितना था? Rate of interest is 7% and N is 10 और quarterly है, याद रखो. So rate of interest is 7%. So 7% is 0.07 upon. तो ये तो important stuff. जब भी quarterly रहता है तो R को हम क्या करते हैं? Divide by 4 करते हैं. Okay. Bracket close. N. N is number of years and number of years हमने कितना देखा था? 10 देखा था ना. सो नंबर ऑफ इयर्स 10 था, लेकिन क्वार्टरली होने के कारण क्या करेंगे हम? 10 into 4. ओके, -1 द होल अपॉन, वंस अगेन R है तो R को हमेशा हम क्या करेंगे? 0.07 upon 4. So wherever there is R we will be dividing it with 4 क्योंकि क्वार्टरली है, and wherever there is N we will be multiplying it with 4. So this is the bracket that is to be solved. चलो, so 5,000 पहले ये नीचे का डिवाइड करके रख देता हूं ताकि फिर डायरेक्टली मुझे आंसर मिले. 0.07 डिवाइड बाय 4. सो 0.07 डिवाइड बाय 4 डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करके रख देता हूं. 0.0175 इज द डिनोमिनेटर. ठीक है, और यहां पे आएगा 1 प्लस 0.0175 द होल रेज टू 40 -1. ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है कैलसी पे. सो चलो, सो 1 प्लस 0.0175 को हम कैलसी पे डालेंगे. 1.0175. अब इसको रेज टू 40 करना है तो इंटू 1.0175. सो 2 टाइम्स हो गया, एंड देन ऐसा मैं करते जाऊंगा 40 टाइम्स. सो वो कुछ 2.001597 ऐसा करके कुछ आंसर आ रहा है खाली इसका. फिर उसको -1 से करेंगे एंड डिवाइड बाय 0.0175 से डिवाइड करेंगे. सो फाइनल आंसर जो कैलकुलेटर दे रहा है दैट इज 5,000 इंटू 57.234,133 समथिंग. ओके, चलो तो इंटू 5,000 करते हैं इसे, एंड हेंस द आंसर इज गोइंग टू बी
2,86,170.67. This is going to be the final answer. I hope this is clear. Okay. अब ये टेबल मेथड से हम करने जा नहीं सकते क्योंकि टेबल में हमारे पास 40 इयर्स का कॉलम नहीं है, हमारे खाली 25 इयर्स का टेबल है वो. ठीक है. So we have to do it with the help of formula only. I hope this is clear. Okay. Then question number 3. Suppose that you start a saving plan by depositing rupees 1,000 at the beginning of each period. तो यहाँ पे beginning of each period बोला है, तो ये annuity due वाला sum है. Into an account that offers 8% per year. So 8% is your rate of interest. If you make the first deposit today, क्योंकि ये beginning of period है इसलिए first deposit आज ही होगा, and then 3 additional ones. How much will you have accumulated after 4 years? So after 4 years, how much will be your corpus? तो future value ढूंढना है after 4 years. ठीक है? So let us see this. 1,000 है. So PMT is 1,000. Then N is 4 and R is 8. तो third term मैं लिख के रखता हूं ताकि वापस देखने का जरूरत नहीं पड़े. PMT is 1,000. R is 8% and N is 4 years. So this is the question. और ये annuity due वाला सम है क्योंकि at the beginning of the period invest किया है. So annuity due वाला सम होने के कारण मैं annuity due का फॉर्मूला कॉपी कर रहा हूं. ठीक है. So let us apply this formula. 1,000 ब्रैकेट में 1 प्लस R, सो 1 प्लस 0.08. यहाँ पे कोई क्वार्टरली सेमी एनुअली कंपाउंडिंग ऐसा कुछ बोला नहीं है, सो हम ईयरली ही लेंगे. द होल रेज टू N is 4 minus 1 the whole upon 0.08 ब्रैकेट में 1 plus, no, this is an extra stuff that we have to do because this is annuity due. 1 plus 0.08. So let us solve this. So this is 1,000 bracket में 1.08 raised to the whole raised to 4 minus 1 upon 0.08 bracket close and this is into 1.08. चलो आप भी बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है सॉल्व करके. मुझे इसका आंसर सेपरेटली चाहिए खाली ब्रैकेट का. सो 1.08 into 1.08 ये 2 बार हो गया. Then 3 and 4 times हो गया. Then I am deducting it with 1 and then I am dividing it with 0.08. So that's going to be 4 point something something. So this is 1,000 into the answer for this is 4.506112. Okay, इसका आंसर है into आगे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना है 1.08 से एन्युटी ड्यू होने के कारण. Okay, so let me multiply all this 3 stuff. So into 1.08 into 1,000. So how much I'm going to get at the end of 4 years? So I'm going to get 4,866.60. Okay, so this much amount I'm going to get at the end of 4 years. और इसी तरीके से आपका रिकरिंग डिपॉजिट्स कैलकुलेट होता है कि आपको वो डिपॉजिट्स के एंड ऑफ द पीरियड में कितना अमाउंट मिलेगा. सो दिस इज द वे रिकरिंग डिपॉजिट्स आर कैलकुलेटेड विद दिस फॉर्मूला. I hope this is clear. Okay. Then next sum, fourth one. An annuity makes 25 annual payments of rupees 1,000
with the first payment coming today. फर्स्ट पेमेंट कमिंग टुडे बोला है, मतलब ये भी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में, सो दिस इज ऑल्सो एन्युटी ड्यू, ये भी एन्युटी ड्यू का सम है. व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एज ऑफ 25 years फ्रॉम नाउ इफ द इंटरेस्ट रेट इज 9%. सो अगेन सेम फॉर्मूला यूज करना है, खाली 25 एनुअल पेमेंट्स है एंड 1000 का 1000 का आपका पीएमटी है एंड इट इज 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट. So what I'm going to do, मैं ये सम को rather than using the formula अभी हमने यूज किया, I'm going to use the table for this. अपन टेबल के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. तो फॉर्मूला से अपन ने अभी थर्ड वाला सम सॉल्व किया, हम इसको टेबल के हेल्प से कैलकुलेट करेंगे. सो लेट अस कैलकुलेट दिस. सो फोर्थ, सो दिस इज फ्यूचर वैल्यू. मैं एक बार फॉर्मूला लिखता हूं. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू is equals to PMT एंड टेबल से हम सॉल्व कर रहे हैं, तो टेबल में कौन सा टेबल में हमको चेक करना है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर का टेबल में. ओके, फॉर आर परसेंटेज एंड एन पीरियड. सो परसेंटेज कितना दिया था उन्होंने क्वेश्चन में, परसेंटेज दिया है उन्होंने 9% एंड n is 25 years. Okay, so it is 9% and 25 years. So 9% and 25 years. So this is equals to, I think the amount was 1000 and into, और ये एन्युटी ड्यू है इसीलिए ये फॉर्मूला को आगे मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा होगा 1 प्लस आर से. सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है. अब टेबल अपने को नॉर्मल एन्युटी का ही वैल्यू देता है. सो लेट अस सी दिस वैल्यू इन द टेबल, 9% और 25 years. सो ये है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, 9% एंड 25 years, मतलब लास्ट लाइन रहेगा. So this is 25 years का line. This is 84.7009. .9 समथिंग ना. Yes. ओके, ये आया फैक्टर का वैल्यू इनटू It's 7009. 7009 है. Yes. ठीक है. सो इंटू 1 प्लस आर से करना है एंड 1 प्लस आर इज 1 प्लस 0.09. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 इंटू 84.7009 इंटू ये इसका आंसर आने वाला है 1.09. सो इंटू 1.09, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 92,323.98. okay, so this we have solved with table का formula. Then illustration number 5. If at the end of each year a deposit of rupees 500 is made in an account that pays 8% half yearly. Okay, so half yearly मतलब semi annually है, compounded half yearly. What will be the final amount? So final amount they are asking, that is future value they are asking, be after 5 years. So n is 5 years by factor formula and table. तो यहाँ पे दोनों से करने बोला है, फॉर्मूले से भी करने बोला है और टेबल मेथड से भी करने बोला है. एंड द डिपॉजिट इज ऑफ 500 रुपीज. ठीक है, सो लेट मी राइट द स्टफ.
सो इलस्ट्रेशन 5th में पीएमटी कितना था? पीएमटी 500 ना, आर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा था हमने? 8%. Rate of interest is 8% and N is 5 years. Rate of interest 8%, N is 5 years. ठीक है, and this is compounded semi-annually. अब यहाँ पे भी बोला नहीं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में किया है कि एंड ऑफ द पीरियड में किया है, नहीं बोला है ना क्वेश्चन में उन्होंने। तो मुझे बताओ हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, कब किया रहेगा ये? End Okay, of the period. बोला भी है, सॉरी, इफ एट द एंड ऑफ ईच ईयर, देखो बोला है, ठीक है, नहीं भी बोला रहता तो वी वुड हैव कंसीडर्ड इट एज एंड ऑफ द पीरियड ओनली। ओके, और ऑर्डिनरी एन्युटी ही कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पे तो बोला भी है। चलो, सो फॉर्मूला लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू 500। चलो अभी ये इजी हो गया रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ब्रैकेट में 1 प्लस आर, आर इज 0.08, लेकिन ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली था, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2 करेंगे। द होल रेज टू 5 years, सो 5 into 2 करेंगे, -1 द होल अपॉन आर बोला है, तो आर को हम डिवाइड बाय 2 करने वाले हैं, 0.08 अपॉन 2, ठीक है। सो वेर एवर देर इज आर वी विल बी डिवाइडिंग इट विथ 2 एंड वेर एवर देर इज एन वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 2। सो 500, लेट अस सॉल्व दिस। सो डिनोमिनेटर पहले सॉल्व करता हूं, डिनोमिनेटर विल बी 0.04 एंड दिस विल बी 1 प्लस 0.04 the whole raised to 10 minus 1. चलो, let us solve this on calculator. So 500 into, so 1.04 into 1.04 minus 1 divided by 0.04. So the answer is going to be 12.00610 something, okay, into 500 करेंगे, so the final answer is going to be 6003.05. this is going to be your final answer, ठीक है। अब इसको टेबल मेथड से भी सॉल्व करने बोला है, तो इसी सम को टेबल मेथड से भी बाजू में सॉल्व करके देते हैं, आंसर तो सेम ही आने वाला है। सो टेबल मेथड से सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला क्या लेना पड़ेगा? सो फॉर्मूला फैक्टर से अपने को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू पीएमटी इज 500, ब्रैकेट में फैक्टर है, सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। अब डियर स्टूडेंट जरा केयरफुल रहना है, आर बोलो, आर हम कितना लेने वाले हैं? सो आर हमको दिया था 8%, लेकिन 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली होने के कारण 8% डिवाइड बाय 2 होने वाला है, एंड ब्रैकेट में n, सो n बोला था उन्होंने 5 years, लेकिन n into 2 होने वाला है, ओके। सो हमको कौन सा रो और कौन से कॉलम में देखना है? सो 500 ब्रैकेट में फ्यूचर वैल्यू ये लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4% एंड 10 years, ओके। सो चलो ये वाले कॉलम में देखते हैं 4% एंड 10 years।
4% and 10 years. So वही सेम वैल्यू जो अपन ने कैलकुलेट करके निकाला था 12.0061, दैट इज द सेम वैल्यू. आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ, सो दिस इज इक्वल टू 500 इंटू वैल्यू याद है, मैं तो वैल्यू भी भूल गया. 12 पॉइंट क्या था? 0061. 0061 हमने वैल्यू देखा था. ठीक है, एंड इट इज द सेम वैल्यू. बराबर, तो यही सेम वैल्यू टेबल में ही हमको मिलता है जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं. सो द आंसर इज गोइंग टू बी सेम 6003.05. ठीक है, तो दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा. एग्जाम में चेक करना है कौन सा तरीका बोला है. देन 6th one, Ahmed deposit ₹300 at the end of each quarter in his saving account. If the account earns 5.75 yearly, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली दिया है, लेकिन अहमद हर क्वार्टर में इन्वेस्ट कर रहा है. सो डियर स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे ईयरली देने के बावजूद भी कंपाउंडिंग क्वार्टरली करना पड़ेगा बिकॉज ही इज इन्वेस्टिंग एवरी क्वार्टर. ठीक है, हाउ मच मनी विल ही हैज इन 4 years? So the time period is 4 years. So do remember, Ahmed is depositing the money each quarter. So the interest that we are going to calculate is quarterly interest. So PMT in this sum is 400. R सर And PMT 400 है कि 300. कितना है? 100 है? 300. 300 है, सॉरी 400 नहीं 300. So PMT is 300, R is 5.75 and 4 years. ठीक है, so let me change the PMT. PMT is 300 and since he is depositing it quarterly, so हमको क्वार्टरली कैलकुलेशन करना है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग करना है. और बोला नहीं है कौन से टाइम पीरियड में वो इन्वेस्ट कर रहा है, बिगनिंग या एंड, ऐसा कुछ बोला नहीं है. डिपॉजिट अच्छा बोला है एट द एंड. ठीक है, सो ऑर्डिनरी एन्युटी है. So this is equals to PMT 300 1 plus R is 5.75%. So 5.75 can be written as 5.75 divided by 100, and 5.75 divided by 100 is 0.0575 upon. Now dear students, he is making quarterly investments, so हमको कंपाउंडिंग भी क्वार्टरली करना पड़ेगा. इवन दो दे हैव नॉट सेड कि कंपाउंडिंग क्वार्टरली करना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस सम, सिंस ही इज इन्वेस्टिंग क्वार्टरली, यू हैव टू कंपाउंड द इंटरेस्ट क्वार्टरली. So divide by 4, the whole raised to n. N is 4 years, so 4 into 4 minus 1, the whole upon 0.0575 upon 4. ठीक है, चलो. So this is 300 and let us solve this. पहला डिनोमिनेटर लिखता हूं क्या आ रहा है. तो 0.0575 डिवाइड बाय 4 करेंगे
तो हमको आ रहा है डिनोमिनेटर में 0.014375, ठीक है। और यहाँ पे वो आएगा, मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देता हूँ, मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर लिया है नीचे। सो दिस इज गोइंग टू बी 1.01435 raised to 16, the power of 16 minus 1, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं इसे। सो दिस इज 300 इंटू 1.01435 इंटू 1.01435, दो टाइम हो गया, रेस टू 16 करना है। सो 1.2565 समथिंग आ रहा है, माइनस 1 करेंगे एंड डिवाइड बाय 0.014375 करेंगे। सो आई थिंक द फाइनल आंसर इज समथिंग 17.8463. okay, so multiplied by 300, so how much he is going to get at the end of this period? He is going to get 5,353.89. that much amount he is going to receive at the end of the period. I hope this is clear. okay, एक बार फॉर्मूलाज याद हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो खाली कैलकुलेशंस करना है अलग अलग स्टाइल से। सम नंबर 7, मिस्टर विराट इन्वेस्ट 10,000 रुपीज एवरी मंथ इन अ सिक्योरिटी। एवरी मंथ बोला है, सो दिस इज मंथली इंटरवल्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। इफ सिक्योरिटीज हैव एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब ये सब में जरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, वो इन्वेस्ट कर रहा है मंथली, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली करना है। सो ये दोनों स्टफ को हम कैसा मैच करेंगे वो देखो। हाउ मच विल यू इन्वेस्टमेंट्स बी वर्थ इन 3 years? सो 3 years का टाइम पीरियड है। सो 10,000 पर मंथ, लेकिन स्पेसिफिकली दे हैव गिवन कि इट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली कंपाउंडिंग हो रहा है, ठीक है। So 7 sum PMT is equal to 10,000 R and N R सेमी एनुअली बोला है, %6 R एंड 3 years का N है। और यहाँ पे कहीं बोला है इन्वेस्टमेंट कौन से टाइम पीरियड में किया गया है, एवरी मंथ बोला है, लेकिन एवरी मंथ के बिगिनिंग में कि एवरी मंथ के एंड में? सो ऐसा कुछ बोला नहीं है, और कुछ बोला नहीं रहेगा तो हम कौन सा वाला फैक्टर एज्यूम करेंगे बताओ यहाँ पे? End of the. assuming and 10,000 at the end of the month, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी हम एज्यूम करेंगे उसे। %6 सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है ना? Yes. So I'm writing semi annually and N is 3 years, लेकिन मंथली पेमेंट है। हर सम जो हम करते थे तो ये दोनों स्टफ हमारे लिए सेम रहता था, लेकिन ये सम में R का सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है और जो पीरियड है वो मंथली है, ठीक है। 3 years तक हमको इन्वेस्ट करना है, लेकिन मंथली इन्वेस्टमेंट्स हम करने वाले हैं। सो हाउ टू टेक दिस इन द फॉर्मूला? सो ऑर्डिनरी एन्युटी का ही फॉर्मूला ले रहा हूं मैं। चलो, सो दिस इज इक्वल्स टू PMT is 10,000
ब्रैकेट में 1 प्लस आर, सो आर इज 6%, 6% इज 0.06, लेकिन कंपाउंडिंग सेमी एनुअली बोला है तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे हम लोग, द होल रेज टू n। अब नॉर्मली डिवाइड बाय 2 करते तो n को मल्टीप्लाई बाय 2 करते थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, लेकिन हम जो डिपॉजिट करने वाले वो मंथली फॉर 3 इयर्स, सो n वुड बी 3 into 12 क्योंकि ये मंथली डिपॉजिट्स है, सो n इज गोइंग टू बी 3 into 12 minus 1 the whole upon r। अब r 0.06 divide by 2, so you have to understand this question here, n is going to be divided with 2 and r is going to be divided with 2 and n is going to be multiplied with 12, तो दोनों का ये जो पीरियड है वो अलग अलग है। so this is 10,000 ब्रैकेट में पहले डिनोमिनेटर लिखता हूं, डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी 0.03 and this is going to be 1 plus 0.03 is 1.03, the whole raised to 36 minus 1, चलो this is equals to 10,000, इसको सॉल्व करो, so 1.03 into 1.03 raised to 36 करना है, so raised to 36 हुआ, minus 1 divide by 0.03, so final answer is coming to us as 63.2759. Let us multiply this with 10,000 into 10,000 and this is 6,32,759.44. So this much amount Mr. Virat is going to get after 3 years if he is investing 10,000 per month and compounded semi-annually. This is problem number 8. ठीक है? I hope this much is clear. Sorry, वो problem number 7 था. Let's calculate problem number 8 now. A machine cost rupees 3 lakhs and its effective life is estimated to be 6 years. So life is 6 years. A sinking fund is created for replacing the machine. So आप एक fund create कर रहे हो कि ये machine को उसका effective life के बाद at the end of its effective lifetime when its scrap realizes rupees 20,000 only. So 3 लाख का आप आज मशीन खरीदने वाले हो, ये मशीन आप 6 इयर्स के लिए यूज करोगे, एट द एंड ऑफ 6 इयर्स वो मशीन आपको 20,000 रुपीज स्क्रैप में देने वाला है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, ये मशीन को सपोर्ट करने के लिए कि एंड ऑफ द पीरियड इसका जब लाइफ खत्म होने के बाद दूसरा मशीन खरीदने के लिए आप एक फंड क्रिएट कर रहे हो एंड दैट इज कॉल्ड एज सिंकिंग फंड। ठीक है, सो दिस इज सिंकिंग फंड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशीन रिप्लेसमेंट फंड। कैलकुलेट टू द नियरेस्ट 100 रुपीज द अमाउंट which should be provided। तो यहां पे हमें कैलकुलेट क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, अमाउंट which should be provided every year। That means in this sum they are asking us to calculate PMT। अब तक जो सम्स किया था उसमें PMT हमको दिया रहता था, हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते थे। यहां पे हमको फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए वो हमें पता है, हमें उससे कितना इन्वेस्ट करना है हर साल, दैट दे हैव आस्क्ड अस टू कैलकुलेट। सो PMT every year for sinking fund if it's accumulate 8% compounded annually, so compounding is done annually, so this is the question that they have asked। तो मुझे बताओ डियर स्टूडेंट्स, 3 लाख का मशीन है, 6 साल यूज करोगे, 6 साल के बाद 20,000 रुपए वो मशीन स्क्रैप वैल्यू में देने वाला है आपको, तो वो मशीन को रिप्लेस करने के लिए 6 साल के बाद आपको कितना पैसे का जरूरत पड़ने वाला है, इट्स सम। तो बताओ 6 इयर्स के बाद कितना पैसे का जरूरत पड़ेगा आपको। सो फ्यूचर वैल्यू 6 साल के बाद आपको कितना चाहिए आपके हाथ में टू रिप्लेस दैट मशीन,
सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव गिवन फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर में आपको चाहिए 3 लाख रुपीस का मशीन है माइनस 20,000 रुपीज आपको स्क्रैप से मिलने वाला है, तो आपको फ्यूचर में हाथ में चाहिए आफ्टर 6 years यू रिक्वायर 2,80,000 टू रिप्लेस दैट मशीन, क्योंकि और 3 लाख का मशीन है, हम यही एज्यूम करते हैं कि 6 साल के बाद भी वो 3 लाख का ही रहेगा। ओके, सो 6 साल के बाद भी वो 3 लाख का रहेगा, तो ऑलरेडी 20,000 रुपीज आपको स्क्रैप से मिलेगा, तो आपको और 2,80,000 का बंदोबस्त करना है, और वो 2,80,000 के लिए आज आप सिंकिंग फंड क्रिएट कर रहे हो विच इज नथिंग बट एन एसेट रिप्लेसमेंट फंड। ठीक है, सो हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट, दैट मींस फ्यूचर वैल्यू अगर 2,80,000 चाहिए तो आज आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो हाउ मच इज द पीएमटी एवरी ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, कितना पड़ा था, 8% कंपाउंडेड एनुअली ना? Yes, 8%. 8% compounded annually and number of years is 6 years. If the rate of interest is 8% compounded annually and number of years is 6 years, क्योंकि after 6 years आपको इतना रिप्लेसमेंट के लिए पैसा चाहिए। So this is replacement decisions, जहां पे हमको PMT कितना है वो कैलकुलेट करना है। So let us calculate this with the help of ordinary annuity का फॉर्मूला। So this is equals to future value of ordinary annuity we know, ये सब में 2,80,000, so हमें 2,80,000 चाहिए आफ्टर 6 years। ठीक है, PMT we don't know, so how much amount is to be invested every year that we don't know, so PMT will be PMT ब्रैकेट में 1 plus the rate of interest given to you is 8%, so that is 0.08 एंड कंपाउंडेड एनुअली होने के कारण मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, 6 years के बाद चाहिए, तो n is 6 minus 1 upon 0.08। ठीक है, सो दिस इज 2,80,000 इज इक्वल टू PMT। मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं, so let us solve this bracket and get the answer। so bracket का आंसर कितना आएगा, so this is 1.08 into 1.08 raised to 6 है, minus 1 करेंगे, divide by 0.08 करेंगे, so the answer that this bracket is going to give us is 7.3359। ठीक है, सो ये क्या होगा, इधर डिवाइड होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ PMT। सो PMT इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 2,80,000 डिवाइड बाय 7.3359। so this is equals to 2,80,000 divided by 7.3359। ठीक है, so how much you have to invest for 6 years if you want 2,80,000, at the end of 6 years you have to invest 38,168.46। so this much amount you have to invest every year at 8% rate of interest if you wish to have 2,80,000 at the end of 6th year। I hope this is clear। तो ये रिवर्स वर्किंग है, तो याद रखना अगर आपका कुछ ऐसी इच्छा है कि 5 साल के बाद आपको ये करना है या 6 साल के बाद आपको ये करना है, तो कितना कॉर्पस आपको 6 साल के बाद या 5 साल के बाद चाहिए वो आप पहले एस्टिमेट करो, एंड अकॉर्डिंगली आज कितना इन्वेस्ट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मार्केट में अवेलेबल है, उसके हिसाब से वो फाइंड आउट कर सकते हो आप रिवर्स कैलकुलेशन करके। ठीक है, 9 सम, योर क्लाइंट इज 40 years old and wants to begin saving for retirement। You advise the client to put rupees 50,000 a year in mutual fund। ठीक है, you estimate that mutual funds return will be on an average 12% a year।
सो 12% का रिटर्न है. एज्यूम द इन्वेस्टमेंट विल बी मेड एट द एंड ऑफ ईयर. सो एंड ऑफ ईयर बोला है, उसका मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी है. हाउ मच मनी विल शी हैव बाय एज 65 बाय फैक्टर फॉर्मूला एंड टेबल. तो दोनों से करने बोला है, बाय फॉर्मूला एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ टेबल. सो यहाँ पे कंपाउंडेड कुछ बोला नहीं, तो कंपाउंडेड एनुअली ही रहेगा. 40 इयर्स का एज है उनका और 65 के बाद चाहिए. सो टोटल इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी फॉर 25 इयर्स. तो 25 इयर्स के लिए अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला है. 25 इयर्स के लिए हर साल कितना? 50,000 एवरी ईयर. ओके, सो 50,000 एवरी ईयर फॉर 25 इयर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं. सो लेट अस राइट डाउन दिस एंड लेट अस सॉल्व. सो 9 सम पीएमटी. तो आपने उनको बोला है 50,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करते जाओ. सो पीएमटी इज गोइंग टू बी 50,000. देन एन इज गोइंग टू बी 25 इयर्स. 25 इयर्स तक हर साल 50,000 इन्वेस्ट करने वाले हैं वो. एंड आर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड दे रहा है वो 12% है. और कंपाउंडेड एनुअली ही कंसिडर करेंगे हम. एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड है, तो ये भी ऑर्डिनरी एन्युटी वाला ही सम है. So let us take the formula for ordinary annuity. So this is equals to 50,000 every year she is investing. Bracket में 1 plus 0.12 bracket close for 25 years minus 1 upon 0.12. That is equals to 50,000 into. So let us solve this. So 1.12 into 1.12 raised to 25 करना है. सो उसका आंसर कुछ 17.000 आ रहा है. -1 करेंगे और डिवाइड 0.12 से करेंगे. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 133.3337 समथिंग. ओके, सो इसको अगर 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द एंड ऑफ 25 इयर्स, दैट इज on attending 65 years of age, वो लेडी को कितना मिलेगा? So she is going to receive 66 lakhs, 66,693.50. This much amount she is going to receive at the end of 25 years. ठीक है, अब इसको फॉर फैक्टर फॉर्मूला से भी करने बोला था उन्होंने, तो इसी को हम टेबल में भी देखते हैं फॉर्मूला से. सो फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? सो टेबल में कौन से टेबल में देखेंगे? डायरेक्टली मैं टेबल ही लिख रहा हूं. सो 50,000 इनटू कौन से टेबल में देखेंगे हम लोग? सो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर में R is 12% and 25 years. So straight away 12% and 25 years का टेबल चेक कर रहा हूं. So 12% का कॉलम और 25th रो. चलो 12% का कॉलम और 25th मतलब लास्ट रो है. सो इट इज 133.335 एंड वो सेम ही था, 133.335 था जब हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया उसे.
So 50,000 into same factor आ रहा है 133.3338 समथिंग. सो वही सेम आंसर आएगा 66 lakhs 66,693.50. ठीक है. So I hope you have understood with this concept. And last sum जो प्रैक्टिकली आपको फॉलो करना है. So this is for you to practically follow. ठीक है. So I want all my students to do this. You have just graduated and started working full time. You are an excellent financial planner. So you decide to start an SIP. And yes, I want you to start an SIP for your post-retirement days. ठीक है. So you are planning your retirement right from today. Accordingly, you plan to make a monthly deposit of rupees 1,000. I'm asking you to deposit a meager amount of 1,000 into a mutual fund that pays an average return of 12%. So you can check out mutual funds which pays an average return of 12% compounded monthly. You will make the first deposit 1 month from today. 1 month from today मतलब first deposit जो आपका होगा वो end of the period में होगा. End of period मतलब this is an ordinary annuity. Okay. What will be your account balance at the end of retirement? Yeah, on retirement. Your age is 21 and retirement age is 60 years. उसका मतलब आप 39 years तक continuously invest करते जाने वाले हो. Just an amount of 1,000 rupees. खाली आज हम 1,000 rupees अगर इन्वेस्ट करेंगे 39 years के लिए तो कितना होगा वो हम चेक करेंगे. Okay. So doing this with the help of formula is impossible. Okay. So I'm going to use Excel sheet for this calculation. So ये आपके लिए कर रहे हैं हम. Present value is 0. The rate of interest is 12%. Period is 39 years till your retirement. And I have asked you to invest only rupees 1,000 rupees. Okay. And the compounding is done monthly. So how much you are going to get? So is equals to future value ब्रैकेट में रेट पूछा है 12%, लेकिन कंपाउंडेड मंथली होने के कारण हमको पता है ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है. डिवाइड बाय 12 करेंगे. देन 39 इयर्स बोला है. सो 39 कॉलम को क्लिक करता हूं, लेकिन इनटू 12 करेंगे ब्रैकेट में. माइनस में पीएमटी इज गोइंग टू बी 1,000 रुपीज ब्रैकेट. देन प्रेजेंट वैल्यू 0 है. प्रेजेंट वैल्यू करके यहाँ पे कुछ स्टफ नहीं है. और आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो एट द एंड ऑफ द पीरियड करने वाले हो. सो इसीलिए दिस इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी. और जब भी ऑर्डिनरी एन्युटी रहेगा यू हैव टू टाइप 0 एंड इफ इट इज एन्युटी ड्यू यू हैव टू टाइप 1 एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर. सो एट द एंड when you are going to retire you are going to get 1,04,29,383 at your disposal. I hope that's clear. So at least all my students can follow this. Okay, you can invest 1,000 rupees systematically in any of the mutual fund.